Unit 8 Me and My Surroundings. Chapter 8 Living and Non-Living Things. Learning Objectives. After reading this lesson, the children will learn about similarities and differences between living and non-living things. Learn about special features of living things. शिक्षण उद्देश्य. इस पाठ को पढ़ने के बाद बच्चे जीवित और निर्जीव चीजों के बीच समानताएं और अंतर जानेंगे। जीवित चीजों की विशेष विशेषताओं के बारे में सीखेंगे। यहाँ पर हमें जीवित और निर्जीव चीजों की पहचान करने में मदद मिलेगी। जीवित चीजें जैसे कि जानवर, पौधे और मनुष्य जीवन के सभी पहलुओं को प्रदर्शित करते हैं। वहीं निर्जीव चीजें जैसे कि पत्थर, पानी और मशीनें जीवन की कोई गतिविधि नहीं दिखाती हैं। इस पाठ में हम इन दोनों के बीच के अंतर और जीवित चीजों की विशिष्ट विशेषताओं के बारे में विस्तार से जानेंगे, जैसे कि उनकी वृद्धि, प्रजनन और परिवर्तनीयता। We see many things around us. Some of them are natural and some are man-made. Things that have life are called living things. For example, animals, birds, insects, plants and human beings are living things. All living things are natural. हमारे चारों ओर कई चीजें हैं। कुछ प्राकृतिक हैं और कुछ मानव निर्मित हैं। जिन चीजों में जीवन होता है, उन्हें लिविंग थिंग्स, जीवित चीजें कहा जाता है। उदाहरण के लिए, जानवर, पक्षी, कीड़े, पौधे और मनुष्य जीवित चीजें हैं। सभी जीवित चीजें प्राकृतिक होती हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि हमारे आसपास की चीजें दो श्रेणियों में विभाजित की जा सकती हैं, प्राकृतिक और मानव निर्मित। जीवित चीजें वे होती हैं जिनमें जीवन होता है और जो अपने वातावरण के साथ बातचीत कर सकती हैं। यह स्पष्ट किया गया है कि जानवर, पक्षी, कीड़े, पौधे और मनुष्य जैसे सभी जीवित चीजें प्राकृतिक रूप से अस्तित्व में आती हैं, जो हमारे पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। Things that do not have life are called non-living things. Non-living things may be natural or man-made. For example, houses, machines, vehicles, stones, soil, water and air are non-living things. जिन चीजों में जीवन नहीं होता है, उन्हें नॉन-लिविंग थिंग्स, अजीवित चीजें कहा जाता है। अजीवित चीजें प्राकृतिक या मानव निर्मित हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, घर, मशीनें, वाहन, पत्थर, मिट्टी, पानी और हवा अजीवित चीजें हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि अजीवित चीजें वे होती हैं जिनमें कोई जीवन नहीं होता और वे अपने आसपास के वातावरण के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती हैं। यह स्पष्ट किया गया है कि अजीवित चीजें प्राकृतिक रूप से भी मौजूद हो सकती हैं, जैसे पत्थर और मिट्टी, या मानव द्वारा निर्मित, जैसे घर और मशीनें। ये चीजें हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण होती हैं, लेकिन ये जीवित चीजों की तरह विकास या वृद्धि नहीं कर सकतीं। Similarities among living and non-living things. Living and non-living things have some similarities. Both living things and non-living things have weight. Both living things and non-living things occupy space. Both living things and non-living things are made up of matter. जीवित और अजीवित चीजों में समानताएं। जीवित और अजीवित चीजों में कुछ समानताएं होती हैं। जीवित चीजें और अजीवित चीजें दोनों का अपना वजन होता है। जीवित चीजें और अजीवित चीजें दोनों स्थान घेरती हैं। जीवित चीजें और अजीवित चीजें दोनों पदार्थ से बनी होती हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि जीवित और अजीवित चीजों के बीच कुछ सामान्य गुण होते हैं। दोनों प्रकार की चीजों का वजन होता है, जिससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि वे हमारे चारों ओर मौजूद हैं।
इसके अलावा वे स्थान भी घेरती हैं और यह इंगित करता है कि ये चीजें भौतिक रूप में मौजूद हैं, चाहे वे जीवित हो या अजीवित। पदार्थ के यह गुण हमारे वातावरण में वस्तुओं की पहचान और वर्गीकरण में सहायक होते हैं। Differences between living and non-living things. Living things and non-living things have many differences. Living things have some special features which are not found in non-living things. जीवित और अजीवित चीजों के बीच भिन्नताएं। जीवित चीजों और अजीवित चीजों में कई भिन्नताएं होती हैं। जीवित चीजों में कुछ विशेष विशेषताएं होती हैं जो अजीवित चीजों में नहीं पाई जाती हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि जीवित और अजीवित चीजों के बीच प्रमुख अंतर होते हैं। जीवित चीजों में ऐसी विशेषताएं होती हैं जैसे कि वृद्धि, ग्रोथ, प्रजनन, रिप्रोडक्शन, संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी और पोषण, न्यूट्रिशन, जो उन्हें अद्वितीय बनाती हैं। इन विशेषताओं की अनुपस्थिति अजीवित चीजों को जीवित चीजों से अलग करती है। ये विशेषताएं हमें समझने में मदद करती हैं कि जीवन का क्या अर्थ है और इसे कैसे परिभाषित किया जा सकता है। Let us read about the special features of living things. चलिए जीवित चीजों की विशेष विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं। एक, living things move. All living things move from place to place in search of food, water and shelter. Human beings and most animals like cats, dogs, lions and zebras use their legs to move. जीवित चीजें चलती हैं। सभी जीवित चीजें भोजन, पानी और आश्रय की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलती हैं। मनुष्य और अधिकांश जानवर जैसे कि बिल्ली, कुत्ता, शेर और ज़ेब्रा चलने के लिए अपने पैरों का उपयोग करते हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि जीवित चीजों की एक प्रमुख विशेषता यह है कि वे गतिशील होती हैं। यह गति जीवित प्राणियों के अस्तित्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि यह उन्हें उनके लिए आवश्यक संसाधनों की खोज में सक्षम बनाती है। जैसे जैसे ये जीवित चीजें चलती हैं, वे अपने पर्यावरण में अपने लिए उपयुक्त स्थानों की तलाश करती हैं, जिससे उनकी जीवित रहने की संभावना बढ़ती है। Insects and birds use their wings to fly. Fish use their fins to swim. Snakes use their muscles to crawl. कीड़े और पक्षी अपने पंखों का उपयोग करके उड़ते हैं। मछलियां अपने फिन, पंख का उपयोग करके तैरती हैं। सांप अपनी मांसपेशियों का उपयोग करके रेंगते हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि जीवित चीजें अपनी गति के लिए विभिन्न अंगों का उपयोग करती हैं। कीड़े और पक्षी पंखों से उड़कर लंबी दूरी तक पहुंच सकते हैं, जबकि मछलियां पानी में तैरने के लिए अपने फिन का सहारा लेती हैं। सांप बिना पंखों के होते हुए भी अपनी मांसपेशियों की सहायता से कुशलता से रेंगते हैं। ये सभी गतियां जीवित चीजों की विशेषताओं को दर्शाती हैं, जो उन्हें अपने वातावरण में अनुकूलित करने में मदद करती हैं। Plants do not move from one place to another. Yet some parts of plants do show movements. The roots of plants always grow towards soil. Similarly, the sunflower always turns towards the sun. पौधे एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाते, फिर भी पौधों के कुछ हिस्से गति दिखाते हैं। पौधों की जड़ें हमेशा मिट्टी की ओर बढ़ती हैं। इसी प्रकार सूरजमुखी हमेशा सूर्य की ओर मुड़ता है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि पौधे अपनी स्थिति नहीं बदलते हैं, लेकिन उनके कुछ अंग गतिशीलता दिखाते हैं। जड़ें हमेशा आवश्यक पोषक तत्वों और पानी की तलाश में नीचे की ओर बढ़ती हैं, जबकि सूरजमुखी जैसे पौधे सूर्य के प्रकाश की दिशा में अपने फूलों को घुमाते हैं। यह पौधों की अनुकूलन क्षमता को दर्शाता है, जिससे वे अपने वातावरण से अधिकतम लाभ उठा सकें।
ऐसे आंदोलन, चाहे वे स्थायी न हो, फिर भी पौधों के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दो लिविंग थिंग्स ब्रीथ। All living things breathe air to stay alive. Human beings and most of the animals breathe through their lungs. Frog breathes through its lungs and skin. Fish breathe through the gills. Insects breathe through the air holes. In plants, breathing takes place through the stomata present on their leaves. Stomata are very small openings in the leaves. Non-living things do not breathe. जीवित चीजें सांस लेती हैं। सभी जीवित चीजें जीवित रहने के लिए हवा में सांस लेती हैं। मानव और अधिकांश जानवर अपने फेफड़ों के माध्यम से सांस लेते हैं। एक मेंढक अपने फेफड़ों और त्वचा के माध्यम से सांस लेता है। मछलियां गिल्स के माध्यम से सांस लेती है। कीड़े वायु छिद्रों के माध्यम से सांस लेते हैं। पौधों में सांस लेने की प्रक्रिया उनके पत्तों पर मौजूद स्टोमाटा के माध्यम से होती है। स्टोमाटा पत्तों में बहुत छोटे छिद्र होते हैं। गैरजीवित चीजें सांस नहीं लेती हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि सभी जीवित प्राणियों के लिए श्वसन, ब्रीदिंग, एक आवश्यक प्रक्रिया है। विभिन्न जीवों के लिए श्वसन के तरीके अलग अलग होते हैं, जैसे कि मनुष्य और जानवर फेफड़ों का उपयोग करते हैं, जबकि मछलियां गिल्स का उपयोग करती हैं। पौधे भी सांस लेते हैं, लेकिन उनके लिए प्रक्रिया भिन्न होती है, जो स्टोमाटा के माध्यम से होती है। यह जानकारी जीवित और गैरजीवित चीजों के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर को स्पष्ट करती है। 3. Living things need food. All living things need food to get energy. They need food to grow and to do different kinds of work. Animals get their food from plants or some other animals. Plants also need food to grow and most of them make their own food. जीवित चीजें खाद्य की आवश्यकता होती हैं। सभी जीवित चीजों को ऊर्जा प्राप्त करने के लिए खाद्य की आवश्यकता होती है। उन्हें बढ़ने और विभिन्न प्रकार के कार्य करने के लिए खाद्य की जरूरत होती है। जानवर अपने भोजन को पौधों या अन्य जानवरों से प्राप्त करते हैं। पौधों को भी बढ़ने के लिए खाद्य की आवश्यकता होती है और उनमें से अधिकांश अपने खाद्य को स्वयं बनाते हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि खाद्य की आवश्यकता सभी जीवों के लिए महत्वपूर्ण है। जानवर अपनी ऊर्जा के लिए पौधों या अन्य जानवरों पर निर्भर होते हैं, जबकि पौधे अपनी ऊर्जा को स्वयं उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं। यह बात जीवित और गैरजीवित चीजों के बीच एक और महत्वपूर्ण भेद को दर्शाती है, क्योंकि केवल जीवित चीजें भोजन की आवश्यकता को महसूस करती हैं। The green leaves make food with the help of air, water and sunlight. The process of food making in plants is called photosynthesis. Non-living things do not need food. हरे पत्ते वायु, पानी और धूप की मदद से खाद्य बनाते हैं। पौधों में खाद्य बनाने की प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। गैरजीवित चीजों को खाद्य की आवश्यकता नहीं होती है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि पौधे अपनी ऊर्जा को बनाने के लिए फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। यह प्रक्रिया उनके लिए आवश्यक सभी तत्वों, जैसे कि वायु, पानी और धूप, को एक साथ लाती है। इसके विपरीत, गैरजीवित चीजें खाद्य का सेवन नहीं करती हैं और न ही उन्हें इसे बनाने की आवश्यकता होती है, जिससे जीवित और गैरजीवित चीजों के बीच का यह अंतर स्पष्ट होता है। 4. Living things grow. All living things grow. A child grows into a man or woman. A puppy grows into a dog. A kitten grows into a cat. Duckling grows into a duck. A tiny seed grows into a huge tree. जीवित चीजें बढ़ती हैं।
सभी जीवित चीजें बढ़ती हैं। एक बच्चा एक आदमी या औरत में विकसित होता है। एक पिल्ला एक कुत्ते में बदलता है। एक बिल्ली का बच्चा एक बिल्ली में बदलता है। एक बत्तख का बच्चा एक बत्तख में विकसित होता है। एक छोटा बीज एक विशाल वृक्ष में बढ़ता है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि जीवित चीजों में विकास की प्रक्रिया होती है, जिसमें वे अपने जीवन काल में आकार और आयु में वृद्धि करती हैं। यह विकास केवल जानवरों और मनुष्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि पौधों में भी होता है, जहां एक छोटा बीज बड़े वृक्ष में बदल जाता है। गैरजीवित चीजें इस तरह के विकास का अनुभव नहीं करती हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह जीवित चीजों की एक विशेषता है। 5. लिविंग थिंग्स फील। All living things feel. Animals have sense organs, eyes, ears, nose, tongue and skin to feel and response. जीवित चीजें महसूस करती हैं। सभी जीवित चीजें महसूस करती हैं। जानवरों में संवेदना के अंग होते हैं, जैसे आंखें, कान, नाक, जीभ और त्वचा, जो उन्हें महसूस करने और प्रतिक्रिया देने में मदद करते हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि जीवित चीजें अपने आसपास के वातावरण से जुड़ी होती हैं और उनके पास संवेदी अंग होते हैं, जो उन्हें विभिन्न प्रकार की भावनाओं और संवेदनाओं का अनुभव करने में सक्षम बनाते हैं। उदाहरण के लिए, जानवर अपने आसपास की चीजों को देखने, सुनने, सूंघने, चखने और छूने में सक्षम होते हैं। गैरजीवित चीजें इन प्रकार की संवेदनाओं का अनुभव नहीं करती हैं, जिससे यह जीवित चीजों की एक और विशेषता स्पष्ट होती है। Plants do not have sense organs, still they feel. The leaves of touch-me-not plant bend down if you touch them with your fingers. Similarly, if you pierce a needle into frog's leg, it will pull its leg. Why? This is because it feels pain. Non-living things do not feel. पौधों में संवेदना के अंग नहीं होते, फिर भी वे महसूस कर सकते हैं। जैसे कि यदि आप टच मी नॉट पौधे की पत्तियों को अपनी उंगलियों से छूते हैं, तो वे झुक जाती हैं। इसी तरह, यदि आप एक मेंढक के पैर में सुई चुभोते हैं, तो वह अपना पैर खींच लेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसे दर्द का अनुभव होता है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि पौधे भी अपनी विशेष प्रतिक्रियाओं के माध्यम से अपनी संवेदनाओं को व्यक्त कर सकते हैं, भले ही उनके पास मनुष्य या जानवरों जैसे संवेदना के अंग न हों। उदाहरण के लिए, टच मी नॉट पौधा अपनी पत्तियों के झुकने से यह संकेत देता है कि वह छूने पर प्रतिक्रिया करता है। वहीं मेंढक दर्द का अनुभव करता है और प्रतिक्रिया देता है। गैरजीवित चीजें इस प्रकार की कोई भावना या प्रतिक्रिया नहीं दिखाती हैं। 6. लिविंग थिंग्स रीप्रोड्यूस। All living things reproduce young ones like themselves. Some animals like dogs and cats give birth to young ones. जीवित चीजें पुनरुत्पादित होती हैं। सभी जीवित चीजें अपने समान युवा पैदा करती हैं। कुछ जानवर, जैसे कि कुत्ते और बिल्लियां, युवा को जन्म देती हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि पुनरुत्पादन जीवों के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि प्रजातियां जीवित रहें और उनके समान नए सदस्य उत्पन्न हों। उदाहरण के लिए, कुत्ते और बिल्लियां अपने बच्चे को जन्म देती हैं, जो बड़े होकर वयस्क बनते हैं। यह गुण उनके जीवित रहने और आगे बढ़ने की क्षमता को दर्शाता है। गैरजीवित चीजें पुनरुत्पादन की इस प्रक्रिया को नहीं करती हैं। Some animals like birds and insects lay eggs. On hatching, young ones come out of these eggs. कुछ जानवर, जैसे पक्षी और कीड़े, अंडे देते हैं। जब ये अंडे फूटते हैं, तो इनमें से छोटे जीव निकलते हैं।
इस पैराग्राफ में बताया गया है कि पक्षियों और कीड़ों का प्रजनन अंडों के माध्यम से होता है। अंडों के अंदर युवा जीव विकसित होते हैं और जब वे तैयार होते हैं तो वे अंडों को तोड़कर बाहर आते हैं। यह प्रक्रिया जीवन के चक्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो जीवों की वृद्धि और विकास को दर्शाती है। Plants reproduce through seeds. Some plants also reproduce through stems, rows, leaves, bryophyllum, or roots, carrot. Non-living things do not reproduce. पौधे बीजों के माध्यम से प्रजनन करते हैं। कुछ पौधे तनों, जैसे गुलाब, पत्तियों, जैसे ब्रायोफिलम या जड़ों, जैसे गाजर के माध्यम से भी प्रजनन करते हैं। निर्जीव वस्तुएं प्रजनन नहीं करती। इस पैराग्राफ में यह बताया गया है कि पौधों की प्रजनन विधियां विभिन्न होती हैं। जबकि अधिकांश पौधे बीजों के द्वारा नए पौधे उत्पन्न करते हैं, कुछ पौधे अन्य तरीकों का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, गुलाब के पौधे अपने तनों से नए पौधे उगा सकते हैं, जबकि ब्रायोफिलम अपनी पत्तियों से और गाजर अपनी जड़ों से नए पौधे उत्पन्न कर सकते हैं। यह पौधों की विविधता और उनके जीवन चक्र के बारे में जानकारी प्रदान करता है। गैरजीवों में प्रजनन की क्षमता नहीं होती। 7 लिविंग थिंग्स डाई। All living things die after certain period. A human being has an average life of 80 years. A dog lives only for 10 to 12 years. Plants live to great ages. Some plants are centuries old. Non-living things never die. जीवित चीजें मरती हैं। सभी जीवित चीजें एक निश्चित अवधि के बाद मर जाती हैं। एक मानव का औसत जीवन 80 वर्ष होता है। एक कुत्ता केवल 10 से 12 वर्ष तक जीवित रहता है। पौधे बहुत लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। कुछ पौधे सदियों पुराने होते हैं। निर्जीव वस्तुएं कभी नहीं मरती। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि जीवों की मृत्यु एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और यह समय के साथ होती है। मनुष्य और जानवरों की जीवन अवधि भिन्न होती है, जिसमें मनुष्यों का जीवन अपेक्षाकृत लंबा होता है, जबकि कुत्तों की जीवन अवधि छोटी होती है। पौधे भी अपनी लंबी उम्र के लिए जाने जाते हैं। दूसरी ओर, निर्जीव वस्तुओं की कोई मृत्यु नहीं होती, क्योंकि वे केवल एक निश्चित रूप में मौजूद रहती हैं। To remember, all living things are natural. Non-living things may be natural or man-made. Living and non-living things have many similarities and differences between them. Living things move, breathe, grow, feel, reproduce and die. याद रखने योग्य बातें। सभी जीवित चीजें प्राकृतिक होती हैं। निर्जीव चीजें प्राकृतिक या मानव निर्मित हो सकती हैं। जीवित और निर्जीव चीजों के बीच कई समानताएं और भिन्नताएं होती हैं। जीवित चीजें चलती हैं, सांस लेती हैं, बढ़ती हैं, महसूस करती हैं, प्रजनन करती हैं और मरती हैं। इन बिंदुओं में बताया गया है कि जीवित चीजें अपनी विशेषताओं और प्रक्रियाओं के कारण प्राकृतिक हैं, जबकि निर्जीव चीजें किसी भी रूप में हो सकती हैं। जीवित और निर्जीव चीजों की समानताओं और भिन्नताओं को समझने से बच्चों को उनके चारों ओर की दुनिया को बेहतर तरीके से जानने में मदद मिलेगी।